हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में और यूनियन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग एरे के बाद, अभी इसके पहले एरे के बारे में बात कर रहे थे, तो एरे में क्या हो रहा था? सिमिलर हो रहा था। सिमिलर सिमिलर जैसे एरे था, इंटीजर का था, तो सारी वैल्यू जो थी वो सारी इंटीजर थी। जब हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे एरे के बारे में, तो सारी वैल्यू इंटीजर ही होंगी। अगर हम लोग कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सारी वैल्यू जो होंगी वो कैरेक्टर टाइप होंगी। उसका सबका डेटा टाइप क्या होगा? कैरी होगा। ठीक है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कोई डे अगर हम लोग को अब ऐसा कोई हम लोग बॉक्स बनाना चाहते हैं जिसमें क्या है कि हमको डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग डेटा टाइप को रख सकते हैं। कि उस डिफरेंट टाइप कि भैया उसमें हमको इंटीजर भी एक चाहिए, एक कैरेक्टर टाइप भी चाहिए, और एक एरे भी चलेगा, ऐसे टाइप का। ठीक है। इंटीजर टाइप का एरे भी हमको बनाना है, जिसकी मान लेते हैं साइज 5 हो। तो अब हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीजर मान लेते हैं, उसका वेरिएबल ए है, कैरेक्टर का बी है, और इसका ए आर आर हमने रख दिया। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए कि ऐसा बॉक्स चाहिए, ऐसा कलेक्शन चाहिए जिसमें एक बार में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा टाइप। ठीक है। तो सिंपल उसके लिए अब हम लोग के पास क्या है? दो मेथड्स हैं। एक है स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा है यूनियन। दोनों में डिफरेंस बहुत बेसिक सा है, एंड मेजरली हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में यूज़ करते हैं क्योंकि उसके पास एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि स्ट्रक्चर में जब हम लोग वैल्यू बनाते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर, पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे या यूनियन कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो नए पेज पे चलते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के क्या करते हैं? स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट एक हमारा कीवर्ड है, हम लोग ने पहले ही पढ़ा है स्ट्रक्ट। उसके बाद लिखेंगे नाम। जैसे हम लोग किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, ऐसे INT A इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो जो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये डेटा टाइप हो गया। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख लिया। ठीक है। इसे कंपाइलर को पता चल गया कि इसके पास, अब हम लोग इसको वो बना रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है। यूजर डिफाइंड है। ये हमारा हमको नाम रखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर का हम लोग कोई नाम रख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने कुछ यहाँ पर कुछ भी रख दिया, ऐसा रख दिया। ठीक है। इक्वल टू, अब इसके बाद हम लोग करली ब्रेसेस लगाएंगे, और ये हमारा सेमीकोलन। तो ये हमारा बेसिक एक सिंटेक्स हो गया स्ट्रक्चर के लिए। अब इसमें हम चाहते हैं कि हम एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम से, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं बी नाम से, एक मान लेते हैं एरे भी बना लेते हैं ARR, जिसकी मान लेते हैं साइज 5 है। ठीक है। अब क्या है? अब इसको अगर हम लोग मेमोरी में कैलकुलेट करें तो मेमोरी कितनी होगी? जैसे एरे का कितना हो गया? एरे का किसी में 2 बाइट है, 4 बाइट है, तो अभी हम लोग उसको 4 बाइट ले लेते हैं। ठीक है। कैरेक्टर का 1 बाइट ले लेते हैं। ठीक है। और इंटीजर टाइप का है और 5 है, 5 ब्लॉक्स है, तो पहले तो इंटीजर टाइप का हो गया, 5 है, तो कितना हो गया? 20 बाइट हो गया। अभी टोटल कितना मेमोरी में स्पेस लेगा? 25 बाइट लेगा। ठीक है। अब इसी तरह एक बार यूनियन का भी देख लेते हैं, यूनियन का कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो यूनियन में क्या होता है? बस जहाँ पर हमने स्ट्रक्ट लिखा, वहाँ पर यूनियन लिख लिया। यहाँ पर हम यू ले लेते हैं। सेम यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा लिया, और INT A हमारा एक हो गया, कैरेक्टर ले लिया बी, और एक इंटीजर टाइप का एरे ले लिया ARR, और 5। ठीक है। अब ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा? अगर हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, तो स्ट्रक्चर हमारा कितना ले रहा था? 25। ठीक है। बट यहीं पर आता है सबसे बड़ी बात है, यूनियन क्या करता है? यूनियन क्या करता है? जो सबसे बड़ा हमारा इसमें से, इन सब में से इन सब में से जो सबसे ज़्यादा मेमोरी रहता है, उतनी ही मेमोरी हमें सिर्फ एलोकेट करता है। तो इसमें सबसे बड़ी कितनी है? इसकी है 20 बाइट, तो सिर्फ हमें 20 बाइट ही एलोकेट करेगा। जबकि जो स्ट्रक्चर है वो सबके लिए अपनी 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 मेमोरी लोकेशन एलोकेट करेगा। बट यूनियन में क्या करता है? जो सबसे बिगेस्ट वाली होती है, सिर्फ उतनी ही बाइट एलोकेट कर देगा, और उसी में ही उसको मैनेज करेगा। तो बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि स्ट्रक्चर और यूनियन में, स्ट्रक्चर क्या करता है? जितना पूरा है उस पूरा ही बाइट कैलकुलेट कर लेगा और उतनी मेमोरी एलोकेट कर देगा। यूनियन क्या करेगा? जो सम उन सब में से जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा मेमोरी जो सबसे ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, उसको उतना ही एलोकेट कर देगा जो सबसे ज़्यादा साइज लेता है। ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग कोड भी कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो एक बार इसको हम लोग कोड करके देख लेते हैं। हैश इंक्लूड std
io.h, ठीक है। अब स्ट्रक्चर और यूनियन जो है हमारा एक तरह से डेटा टाइप हम लोग ने बना रहे हैं, तो इसको हमें मेन के बाहर ही डिफाइन करना होगा। तो यूनियन टाइप का एक पहले बना लेते हैं यू, ठीक है। इसमें हम लोग ले लेते हैं, ये देखिए पहले से इसने ले लिया, तो INT ये बना लेते हैं। फिर एक कैरेक्टर टाइप का बना लेते हैं, कैरेक्टर बी, ठीक है। और INT टाइप का एक एरे बना लेते हैं जिसमें 10 बाइट है, 10 ब्लॉक हो गए। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और इसका हो जाएगा हमारा 4, ये हमारा हो जाएगा 1 या 2 ले सकता है, तो हम लोग 1 ले लेते हैं अभी के लिए, डिपेंड कि आपका सिस्टम कितना लेता है। और ये हो जाएगा हमारा 4 × 10, ठीक है। तो इसको और स्ट्रक्चर का भी बना लेंगे, तो स्ट्रक्ट का भी सेम, बस एस लिखा, इक्वल किया, और ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। सेम इसमें कॉपी कर लेते हैं, सेम हमने इसमें भी सेम वो डाल दिए सारे जो कि हमने डेटा टाइप्स लिए, ठीक, सारे वेरिएबल हमारे सेम कर दिए। INT मेन, मेन में हमारे पास एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है साइज ऑफ। साइज ऑफ क्या करता है, हम लोग ने पहले भी देखा है, साइज ऑफ बताता है कि कितना साइज एलोकेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं साइज ऑफ यूनियन इज %d, और यहाँ स्पेस दे देते हैं साइज ऑफ, और यहाँ पर दे देते हैं u, ठीक है। इसके बाद सेम स्ट्रक्चर के लिए भी कर लेंगे, तो स्ट्रक्चर में बस क्या चेंज होगा, यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर, और यहाँ पर एस पास कर देंगे, ठीक है। तो एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, यहाँ पर लाइन चेंज कर देंगे। हाँ, इशू हम लोग ने देख लिया। इशू में क्या आ रहा था, यहाँ पर हम इक्वल टू नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमने यू लिखा और उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग रन करा के चेक करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग यूनियन था वो 40 ले रहा है, जबकि स्ट्रक्चर 48 ले रहा है। अब हम लोग ने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर कितना हो गया, इसका हो गया 40, ये हो गया 40, ये इतना हमारा ले रहा है 44, और ये हो गया हमारा 44 और 4, ठीक है। तो ये 48 हो गया, जबकि हमारा जब स्ट्रक्चर हमारा 48 ले रहा है और यूनियन जो हमारा 40 ले रहा है, जो इन लोग में से लार्जेस्ट है 4 हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 4 × 10, ये हमारा जो 40 आ रहा है, इसी को सिर्फ एलोकेट कर रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि पूरा पूरा एलोकेट कर रहा है 40, और बाकी जो 8 जो था इंटीजर का और कैरेक्टर का भी ले रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया स्ट्रक्चर और यूनियन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।